रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक करीब 5,87,000 से ज्यादा मिलिट्री कैजुअल्टीज हो चुकी हैं और लगभग 45,000 आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। अरबों डॉलर की तबाही हो चुकी है, फिर भी ये जंग आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सवाल ये है, ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और आखिर पूरी दुनिया इसमें उलझती क्यों जा रही है? ये कहानी शुरू होती है 2022 से। 24 फरवरी 2022 को रूस ने अचानक यूक्रेन पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया। टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट, सब कुछ एक साथ। इसी दिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक लोकल टेंशन से निकलकर पूरी दुनिया की नजर में आने वाला वॉर बन गया। रूस का कहना था कि अगर यूक्रेन NATO के बहुत करीब गया तो NATO की सेना सीधे रूस की सीमा तक पहुंच जाएगी। रूस को डर था कि इससे उसकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना था, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमें अपने फ्यूचर और अपनी सिक्योरिटी के फैसले खुद लेने का हक है। यहीं से असल टकराव शुरू हुआ। अब यहाँ एक नाम बार बार सामने आता है, NATO। NATO एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका और यूरोप के 30 से ज्यादा पावरफुल देश शामिल है। NATO का एक रूल बहुत साफ है, अगर एक मेंबर कंट्री पर हमला होता है तो सभी कंट्रीज मिलकर उसकी रक्षा करती हैं। रूस को डर था कि अगर यूक्रेन NATO में शामिल हुआ तो फ्यूचर में NATO की मिसाइलें और सैनिक उसकी सीमा के बिल्कुल पास होंगे। यही डर धीरे धीरे इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गया। अब सवाल उठता है, अगर ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई है तो अमेरिका बीच में क्यों आ रहा है? अमेरिका NATO का सबसे ताकतवर सदस्य है। USA को लगता है कि अगर यूक्रेन हार गया तो रूस का इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप तक फैल सकता है। इसीलिए अमेरिका और उसके एलाइज यूक्रेन को वेपन्स, इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं। अब जरा ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। कीव, खार्किव, ओडेसा, मारियोपोल और निप्रो, इन इलाकों पर बार बार एयर स्ट्राइक हुई। पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सब कुछ निशाने पर रहा। यूक्रेन ने भी जवाबी हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के बेलगोरोद रीजन, कुर्स्क एरिया और यहाँ तक कि मॉस्को के आसपास के इलाकों तक पहुंचे। ऑयल डिपोज, मिलिट्री बेसेस और सप्लाई लाइंस यूक्रेन के अटैक्स का टारगेट बने। यानी ये वॉर अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, दोनों देश एक दूसरे के अंदर तक हमला कर चुके हैं। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर, सोल्जर्स की कुर्बानी। अब तक के एस्टिमेट्स के मुताबिक रूस के लगभग 1,50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के भी लगभग 70,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। दोनों देशों को मिलाकर 2 लाख से ज्यादा जवान अपनी जान गंवा चुके हैं और आम जनता का हाल और भी बुरा है। 30,000 से 45,000 तक सिविलियंस मारे जा चुके हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। पूरे के पूरे शहर खंडहर बन चुके हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पावर प्लांट्स, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए हैं। तो सवाल ये है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जंग क्यों नहीं रुक रही? रूस कुछ टेरिटरीज छोड़ने को तैयार नहीं है, यूक्रेन अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। दोनों को लगता है कि पीछे हटना हार मानने जैसा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मुझे कमेंट में बताना मेरा ये नया लोगो और बैनर कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब करना मत भूलना।